हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा लर्निंग। तो लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने न्यूमेरिकल किया था, 2 न्यूमेरिकल हम लोगों ने किए थे। ओके, तो क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी न्यूमेरिकल बेस्ड है तो हमें और भी न्यूमेरिकल करने की ज़रूरत है ताकि और भी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए हमारा। ओके, तो आज के लेक्चर में भी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स आज सॉल्व करेंगे, देखते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो देख रहे हैं आप। इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम फोर्स विच कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू द डबल कवर बट जॉइंट। ओके, इसमें क्या कह रहा है कि हमें पहले निकालना है मैक्सिमम फोर्स निकालना है विच कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू द डबल कवर बट जॉइंट एज शोन, मतलब फिगर भी दे रखा है हमारा। क्या है ये फिगर हमारा। तो फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द डबल कवर बट जॉइंट। डबल कवर बट जॉइंट का एफिशिएंसी भी निकालना है, मैक्सिमम फोर्स कितना वो ले सकता है वो भी निकालना है। देन हमें निकालना है, क्या लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में कि बोल्ट्स ऑफ M20 ग्रेड एंड 4.6 ग्रेड। M20 बोल्ट है और 4.6 ग्रेड का यूज किया जा रहा है। प्लेट के बारे में कहा जा रहा है कि उसका विड्थ एंड थिकनेस जो है वो है 200 mm और 16 mm। ठीक है, ये मेन प्लेट के बारे में बताया गया है और वो Fe410 ग्रेड का है। ओके, तो जो दो चीज़ें हमें निकालनी है यहाँ पर कि हमारा जॉइंट कितना लोड ले सकता है और उसका एफिशिएंसी कितना है। ओके, ये स्पेशल क्यों है ये क्वेश्चन, क्योंकि देखिए बाकी सारी चीज़ें तो इसमें सेम वही करते हैं जो हम लोग अभी तक करते आ रहे थे, बट डिफरेंस ये है कि ये जो हमारा बोल्ट का अरेंजमेंट है वो थोड़ा यहाँ पर डिफरेंट है। क्या है वो, तो वो है हमारा डायमंड बोल्टिंग। इसके बारे में बताया था मैंने आपको। इसमें जो कैलकुलेशंस होते हैं वो थोड़ा डिफरेंट होते हैं, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को कर लेंगे तो थोड़ा सा एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करने का में भी थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके, और क्या क्या दिया हुआ है देखिए, क्वेश्चन फिगर में कुछ कुछ डेटा दिया हुआ है हमारे पास। ये देखिए 60 mm दे रखा है हमारा, पिच दे रखा है, और 30 mm क्या दे रखा है हमारा, गेज दे रखा है। ओके, 60 mm पिच है और 30 mm गेज दे रखा है। देन जो 40 mm है वो क्या दे रखा है हमारा, एंड और एज डिस्टेंस दे रखा है हमारे क्वेश्चन में। ओके, तो इतना सारा डेटा हमारे पास गिवन है। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, डेटा को लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। ओके, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले क्या करेंगे, जो जो गिवन डेटा है वो लिख लेते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ था हमारे पास कि बोल्ट का डायमीटर जो है, जो नॉमिनल डायमीटर वो M20 है, दैट इज 20 mm बोल्ट है। ओके, तो बोल्ट होल का डायमीटर क्या हो जाएगा, 22 mm हो जाएगा। ओके, ठीक है। और क्या दिया हुआ है हमारे पास कि FUB कितना है, 400 एम्पियर। ठीक है, और FU कितना है, 410 एम्पियर। ओके, और क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास कि विड्थ ऑफ प्लेट दैट इज B, वो कितना दिया हुआ है, 200 mm, और जो थिकनेस ऑफ प्लेट है वो दे रखा है हमारे पास 16 mm। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास पिच दे रखा था, कितना पिच दे रखा था हमारे पास 60 mm, गेज दे रखा था हमारे पास 30 mm, सारा फिगर में दिया हुआ था। और क्या दे रखा था हमारे पास, E का वैल्यू जो एंड या फिर एज डिस्टेंस होता है, दैट वाज गिवन एज 40 mm। ओके, तो ये इतने सारे डेटा हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में। हमें निकालना है कितना फोर्स ले सकता है हमारा, कितना लोड हमारा जॉइंट ले सकता है और कितना एफिशिएंसी है हमारे जॉइंट का, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सारे कुछ स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो पहले क्या करना होगा हमें, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। सारा कुछ सिमिलर है, सारा सेम स्टेप्स होगा हमारा। डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट दैट इज VDB, ये हमें पहले कैलकुलेट कर लेना होगा। VDB में 2 कंपोनेंट है, क्या क्या थे, डिजाइन स्ट्रेंथ इन शेयरिंग पहला था। ओके, तो पहले वो निकालते हैं। उसका वैल्यू क्या होगा, VDSB दैट विल बी FUB अपॉन √3 into gamma MB that is 1.25 into NN into ANB plus NS into ASB। ओके, वैल्यूज यहाँ पर इंपुट करते हैं, क्या क्या होगा, FUB की वैल्यू क्या है, 400 अपॉन √3 into 1.25। अब क्योंकि ये बट जॉइंट है हमारा, वो भी डबल कवर वाला, तो हमारा नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स कितना होगा, यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, तो एक प्लेन हमारा कहाँ से पास करेगा, नेट शेयर से, नेट जोन से,
जो हमारा थ्रेडेड पार्ट है हमारा बोल्ट का वहाँ से, और दूसरा पार्ट हमारा पास करेगा जो हमारा प्लेन सेक्शन ऑफ द शैंक है वहाँ से पास करेगा। तो एन एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ओके। और ए एन बी क्या होती है 0.78 ऑफ ए एस बी, दैट इज 0.78 इंटू पाई बाई 4 इंटू 20 स्क्वायर प्लस 1 इंटू पाई बाई 4 इंटू 20 स्क्वायर, ये हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग 10⁻³ से, ताकि वैल्यू हमारा किलो न्यूटन में आ जाए। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारा वैल्यू 400/√3 इंटू 1.25 इंटू 1 इंटू 0.78 इंटू पाई बाई 4 इंटू 20 स्क्वायर प्लस पाई बाई 4 इंटू 20 स्क्वायर इंटू 10⁻³ तो ये आ जाएगा हमारा 103.314 किलो न्यूटन। ये क्या आ गया हमारे यहाँ पर VDSB आ गया। अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना होगा, डिजाइन स्ट्रेंथ इन बियरिंग। ओके, तो डिजाइन स्ट्रेंथ इन बियरिंग निकालते हैं अब हम लोग। डिजाइन स्ट्रेंथ इन बियरिंग, ठीक है, वो क्या होता है VDPB, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है 2.5 KB इंटू D इंटू T इंटू FU अपॉन 1.25, जहाँ पर हमारा KB का वैल्यू क्या होता है मिनिमम ऑफ E अपॉन 3D0 P अपॉन 3D0 माइनस 0.25 FUB अपॉन FU और 1, ठीक है। ये सारा होता है हमारा गिवन हमारे पास। सिंस E हमारा एंड डिस्टेंस की वैल्यू क्या है देखते हैं, वापस से हमने लिखा था यहाँ पर 40 mm लिखा है हमने, ओके 40 mm है। और हमारा पिच का वैल्यू क्या है हमने लिखा है यहाँ पर 60 mm लिखा है, तो 60 mm है। Therefore KB will be minimum of, पहले लिखते हैं E अपॉन 3D0 कितना हो रहा है। E की वैल्यू है हमारी 40 mm, 3 इंटू 22 हो जाएगा हमारा 20/33, ओके। और डेसिमल में देखें तो 0.606, फ्रैक्शन में लिखिए ताकि आपका वैल्यू थोड़ा एक्यूरेट आए जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तब। फिर है हमारा P अपॉन 3D0 माइनस 0.25, दैट इज 60/3 इंटू 22 माइनस 0.25, वो आ रहा है हमारा 29/44, और डेसिमल में देखेंगे तो 0.659, ओके। तो ये ज़्यादा हो गया है। फिर हमारा क्या है FUB अपॉन FU, FUB कितना है हमारा 400, और ये था हमारा 410 और ये 1, तो इनमें से मिनिमम क्या हो जाएगा हमारा 20/33। ये आ गया हमारा क्या KB का वैल्यू आ गया, ठीक है। सो हमारा VDPB कितना हो जाएगा हमारा 2.5 इंटू KB की वैल्यू क्या है 20/33। D क्या था हमारा डायमीटर ऑफ बोल्ट, नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट 20। अब है हमारा थिकनेस ऑफ प्लेट, ओके। कवर प्लेट के बारे में नहीं कहा गया है कुछ भी, तो हम लोग क्या करेंगे मेन प्लेट का थिकनेस ले लेंगे। वो कितना है हमारा 16 mm है, तो यहाँ पर ले लेंगे हम लोग 16। देन हमारा क्या है FU, वो है हमारा FU की वैल्यू क्या है 410 डिवाइड बाई 1.25 10⁻³ इसको जब कैलकुलेट करेंगे हम लोग इसकी वैल्यू कितनी आती है देखते हैं 2.5 इंटू 20/33 इंटू 20 इंटू 16 इंटू 410 अपॉन 1.25 10⁻³ यार हमारा 159, ओके 159.03 किलो न्यूटन। ये क्या आ गया हमारा VDPB आ गया। अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। Therefore VDB will be equal to minimum of VDSB and VDPB, that will be equal to कितना आ जाएगा हमारा VDSB का वैल्यू क्या आया था हमारा, पहले वो देखते हैं 103.314,
और ये कितना है 159, तो क्या हो जाएगा हमारा 103.314 किलो न्यूटन। ये क्या आ गया हमारा VDB आ गया, ठीक है, ये पहला पार्ट आया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। उससे पहले देखते हैं एक और चीज की, ये हमारा आया 1 बोल्ट का आया, 6 बोल्ट के लिए क्या आ जाएगा 6 बोल्ट्स, क्योंकि एक साइड में हमारा कितना बोल्ट्स है 6 बोल्ट्स है। VDB विल बी 6 into 103.314, that will be equal to 6 into 103.314, 619.884, 619.884 किलो न्यूटन, ठीक है, ये आ गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकालना है। नाउ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट पहले निकालते हैं इन यील्डिंग, ठीक है, TDG पहले निकालते हैं, दैट इज TDG। इसकी वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है FY इंटू A ग्रॉस अपॉन गामा MO, ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है। 250 इंटू हमारा B की वैल्यू क्या है प्लेट का 200 और T की वैल्यू क्या है हमारा 16, 10⁻³ कर लेंगे। डिवाइड किसे करना है 1.1 से करना है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अब कैलकुलेट करते हैं तो 250 इंटू 200 इंटू 16 अपॉन 1.1 और 10⁻³ करेंगे तो आ जाएगा हमारा 727.27 किलो न्यूटन, ठीक है, ये क्या है हमारा TDG आ गया। अब क्या निकालना है हमें, रप्चर में निकालना है। अब मेन चेंज यहाँ पर आएगा हमारा, क्यों, क्योंकि हमारा ये है डायमंड सेक्शन, तो हमें जानना पड़ेगा कि क्रिटिकल सेक्शन कौन सा होगा। ओके, तो क्रिटिकल सेक्शन हम लोग ऐसे बता नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पर कितने सेक्शन थे, फिर से फिगर की तरफ देखते हैं एक बार, ठीक है, फिगर में दिख रहा है आपको कि 1, 2 और 3 सेक्शन है हमारे, तो हमें तीनों सेक्शन पे कैलकुलेट करना पड़ेगा TDN, और जो इसमें से मिनिमम होगा उसे हम लोग क्या लेंगे TDN लेंगे, राइट। तो निकालते हैं एक एक करके तीनों सेक्शन पे। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन रप्चर, ओके, TDN हमें निकालना है। पहले TDN1 दैट इज सेक्शन 1 पे जब निकालते हैं तो TDN1 लिख रहे हैं, ओके, एक बार यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, एट सेक्शन 1, ओके, तो TDN1 निकालना है हमें। फॉर्मूला क्या होगा 0.9 इंटू FU अपॉन गामा MB दैट इज 1.2, गामा M1 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा B माइनस D0 क्योंकि यहाँ पर एक बोल्ट है सेक्शन 1 पे, इंटू T, यही होगा हमारा 0.9 इंटू 410 अपॉन 1.25, यहाँ आ जाएगा 200 माइनस बोल्ट होल का डायमीटर कितना है 22 इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट क्या 16 है हमारा, और 10 टू पावर क्या लेना है -3 करना है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी फिर 0.9 इंटू 410 इंटू 200 माइनस 22 इंटू 16 अपॉन 1.25, कितना आ गया हमारा 840.729 किलो न्यूटन। ये क्या है हमारा TD1 दैट इज सेक्शन 1 पे नेट सेक्शन रप्चर में क्या स्ट्रेंथ है हमारा प्लेट का, ये हमारा आया इससे, ठीक है। सिमिलरली एट सेक्शन 2, ओके, अब 2 सेक्शन पे निकालेंगे तो TDN2 ये क्या हो जाएगा 0.9 इंटू FU अपॉन 1.25, ओके, और सेक्शन 2 पे हमारा कितना बोल्ट होल है 2 बोल्ट होल है, तो B माइनस 2D0, ठीक है, इंटू T, और क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस में, उसके आगे एक बोल्ट होल था, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा VDB ऐड कर देंगे इसमें, वैल्यू रिप्लेस करते हैं 0.9 इंटू 410 अपॉन
1.25, बी की वैल्यू क्या है 200 माइनस 2 इंटू 22 इंटू 16, ठीक है 16 प्लस वी डी बी की वैल्यू क्या आएगी, तो सिंगल बोल्ट की वी डी बी की वैल्यू हमने निकाली है यहाँ पर, कितनी निकाली है ये वाली, क्या है 103.314, तो 103.314 ये ऐड हो जाएगा इसमें, राइट। तो देखिए ये वैल्यू तो किलोमीटर में है, तो इसमें पहले हम लोग क्या करेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे साथ में, ताकि हमारा क्या हो दोनों के यूनिट सेम हो जाए। कैलकुलेट करते हैं तो 0.9 इंटू 410 अपॉन 1.25 इंटू 200 माइनस 2 इंटू 22, ठीक है इंटू 16 10⁻³ ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा 103.314, ये आ गया हमारा 840.13, ओके 840.13 आ गया इसका वैल्यू हमारा, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा, दैट वाज इक्वल टू 840.13 किलोमीटर, ये क्या आया हमारा TDN2, ठीक है। अब देखिए कंपेयर कर सकते हैं आप यहाँ पर, तो क्या है TDN1 कितना था 840.729, ठीक है, और हमारा कितना है यहाँ पर 840.13, तो क्या हो गया TDN2 कम है, दैट इज TD जो हमारा सेक्शन 22 है वो एज कम्पेयर टू सेक्शन 11 ज़्यादा क्रिटिकल है, ओके। लेकिन ये अभी हम लोग फाइनल डिसीजन पर नहीं आएंगे क्योंकि अभी हमारा थर्ड सेक्शन बचा हुआ है। सिमिलरली एट सेक्शन 33, ओके सेक्शन 33 पे क्या होगा TDN3 विल बी इक्वल टू 0.9 इंटू FU अपॉन 1.25 इंटू B माइनस 3D0 इंटू T प्लस, अब इसके आगे कितने हमारे बोल्ट्स हैं 3 बोल्ट हैं, तो VDB यहाँ पर ऐड हो जाना है, राइट। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अब 0.9 इंटू 410 अपॉन 1.25 इंटू कितना हो जाएगा, B की वैल्यू क्या है 200 माइनस 3 इंटू 22 इंटू T की वैल्यू क्या है 16 है, और 10⁻³ करेंगे हम लोग, ठीक है, फिर प्लस करेंगे 3 टाइम्स VDB की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमारी 103.314 थी, तो प्लस करेंगे 3 टाइम्स 103.314, ये आ गया हमारा 942, कितना आ गया हमारा 942.85 किलोमीटर। तो आप देख रहे हैं कि TDN3 की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हो गई एज कम्पेयर टू TD1 एंड TD2। सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सा हुआ TDN2 वाला हुआ, ओके। देयरफॉर TDN जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 840.13, ओके। समझ में आया ये वाला कैसे कर रहे हैं, हमने तीनों सेक्शन पे कैलकुलेट कर लिया, जो मिनिमम था उसे ले लिया हमारा TDN का वैल्यू, ओके यहाँ तक ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, ये तो हमने मेन प्लेट के लिए निकाला, अब हम लोग क्या करते हैं एक बार जो हमारा कवर प्लेट है उसके लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पर हमारा नेट सेक्शन रप्चर में कहीं उसका फेल्यूर तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो टियरिंग स्ट्रेंथ दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ कवर प्लेट इन रप्चर, ओके रप्चर में चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा सेक्शन, बट इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमारा कवर प्लेट का भी थिकनेस का डेटा चाहिए होगा, ओके। बट क्वेश्चन में हमारे पास कवर प्लेट का डेटा नहीं दिया हुआ है, सो अगर हम लोग अगर अज्यूम करते हैं या फिर अगर डेटा रहेगा क्वेश्चन में, मैं आपको बस एक बार बताने के लिए कर रहा हूँ ये पार्ट अगर डेटा नहीं गिवन है तो आप इस पार्ट को स्किप कीजिएगा, ओके। बट आपको एक आइडिया मिल जाएगी किस तरह से हम लोग चेक करते हैं कवर प्लेट के लिए, इसलिए भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ये क्वेश्चन, ओके। तो अज्यूमिंग दैट की थिकनेस ऑफ कवर प्लेट इज 10 mm, ओके ये हम लोग अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर अभी, ओके। तो कवर प्लेट की बात ये भी एक है कि कवर प्लेट में जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन होगा दैट विल बी सेक्शन 3। यहाँ पर हमें बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों, एक बार फिगर की तरफ आते हैं फिर से। तो देखिए आप जब मेन प्लेट की बात करते हैं हम लोग, तो लोड जो है वो यहाँ से ट्रांसमिट होना शुरू होती है, ओके। सबसे पहले आती है फर्स्ट वाले बोल्ट के पास, ओके, फिर आती है सेकंड वाले के पास, ओके, इसके पास आती है, फिर आती है थर्ड वाले के पास, ओके। ये होता है बात मेन प्लेट में।
बट अगर हम लोग कवर प्लेट की बात करें तो उसमें क्या होता है कि जब हमारा कवर प्लेट में लोड कैसे आता है, मेन प्लेट में पहले लोड आता है, जब हमने लोड ट्रांसमिट किया, लोड अप्लाई किया तो क्या हुआ, पहले लोड हमारा आएगा मेन प्लेट पे। अब मेन प्लेट से क्या होगा, वो लोड कवर प्लेट पर ट्रांसफर होता है थ्रू द बोल्ट्स। ओके, तो वो स्टार्ट होता है हमारा इस पार्ट से, ये जो हमारा थर्ड वाला सेक्शन है यहाँ से ट्रांसमिट होना शुरू होता है कवर प्लेट पे। बट अगर मेन प्लेट में देखें तो कहाँ से शुरू हो रहा है, इस पार्ट से शुरू हो रहा है, सेक्शन 1-1 से। बट कवर प्लेट में क्या होता है, सेक्शन 3-3 से पास होना वो शुरू होता है। ओके, तो यहाँ से उल्टा शुरू होता है। तो सेक्शन 3-3 पे पहले आएगा लोड, फिर आएगा सेक्शन 2-2 पे, और फिर आएगा सेक्शन 1-1 पे फॉर कवर प्लेट ओनली। ठीक है, ये मेन प्लेट के लिए बिल्कुल नहीं होगा। तो कवर प्लेट की बात अगर करें, देखिए 3-3 पे कितने बोल्ट्स हैं, 3 बोल्ट्स हैं। ओके, और अगर उसके बाद फिर 2-2 पे जब जाते हैं तो 2-2 पे है हमारे 2 बोल्ट होल हैं। तो क्या हो रहा है, हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया जो हमारा नेट एरिया है हमारा कवर प्लेट का, वो क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। क्यों, क्योंकि बोल्ट होल कम होते जा रहे हैं, और हमारे पास एक तो इधर बोल्ट होल भी कम होते जा रहे हैं, प्लस अब सेक्शन 3 पर क्या था, 3 बोल्ट थे तो उनके स्ट्रेंथ भी हमें मिल जाएंगे अब सेक्शन 2-2 पे। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग सेक्शन 3-3 से सेक्शन 1-1 की तरफ बढ़ेंगे फॉर कवर प्लेट, हमारा क्या होगा, नेट स्ट्रेंथ जो होगा हमारा, जो रप्चर स्ट्रेंथ होगा कवर प्लेट का, वो बढ़ता जाएगा। ओके, इस तरह से देयरफॉर हमेशा क्या होता है कि फॉर डायमंड बोल्टिंग कवर प्लेट पर सेक्शन 3-3 हमेशा क्या होता है, क्रिटिकल होता है। डेट इज सबसे पहला वाला जो सेक्शन है फॉर कवर प्लेट, वो क्या होगा, हमारा सबसे ज्यादा क्रिटिकल होगा। ओके, देयरफॉर हम क्या करेंगे, सीधा सेक्शन 3-3 पे चेक करेंगे। ओके, ठीक है, चेक करते हैं अब हम लोग। क्रिटिकल सेक्शन क्या होगा, क्रिटिकल सेक्शन will be section 3-3। सो अभी हम लोग क्या निकाल रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ कवर प्लेट निकाल रहे हैं। ओके, रप्चर में। सो TDNC कवर प्लेट का ना, इसलिए C से डिनोट करते हैं इसको। तो हो जाएगा 0.9 इंटू FU अपॉन 1.25 इंटू B माइनस 3D0। ओके, इंटू कवर प्लेट का थिकनेस। अब देखिए एक जगह पे कितने कवर प्लेट है, 2 कवर प्लेट है, एक कवर प्लेट का थिकनेस हमने कितना माना है, 10 mm, तो 2 का कितना हो जाएगा, इंटू 2। ठीक है, इंटू 2 हो जाएगा, और 10⁻³ कर लेंगे, बस यही होना है इसमें। तो 0.9 इंटू 410 अपॉन 1.25 इंटू 200 माइनस 3 इंटू 22 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 10⁻³ तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, देख लेते हैं। 0.9 इंटू 410 अपॉन 1.25 इंटू 200 माइनस 3 इंटू 22 इंटू 10 इंटू 2 10⁻³ तो ये आ गया हमारा 791.136 किलो न्यूटन। ओके, तो ये क्या आया हमारा कवर प्लेट का नेट सेक्शन रप्चर में स्ट्रेंथ। अब हमारा टोटल जो स्ट्रेंथ हो जाएगा कनेक्शन का, दैट विल बी मिनिमम ऑफ ऑल द स्ट्रेंथ जो हमने अभी तक कैलकुलेट किए। देयरफॉर स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट विल बी मिनिमम ऑफ, पहले तो n टाइम्स ऑफ VDB 6 बोल्ट के लिए हमने कैलकुलेट किए, देन TDG, देन TDN और देन TDNC। ओके, क्या हो जाएगा फिर इसका वैल्यू, मिनिमम ऑफ, पहले n टाइम्स VDB हमने कितना निकाला था वो देखते हैं। वो हमने निकाला है 619.884, जाएगा 619.884। देन TDG, उसकी वैल्यू क्या है, TDG की वैल्यू है हमारी 727.27। ओके, 727.27। TDN की वैल्यू क्या है हमारा, TDN का वैल्यू है हमारा 840.13, 840.13। और हमारा TDNC की वैल्यू क्या है 791.136।
791.136। सो इनमें से मिनिमम कौन सा है हमारा 619.884 किलो न्यूटन। ये हो गया हमारा स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हमारा। अब क्या है हमारा एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी क्या होता है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, ओके, अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इंटू 100। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट कितना निकाला हमने 619.884 अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट दैट इज TDG हो जाएगा 727.27 दैट्स इट इंटू 100। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी फिर हमारी 619.884 अपॉन 727.27 इंटू 100, ये आ जाएगा हमारा 85.234%। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट या फिर एफिशिएंसी ऑफ कनेक्शन। ठीक है, ये भी आ गया हमारा, ये भी आ गया। ठीक है, तो क्लियर हुआ होगा यहाँ तक कैसे कर रहे हैं हम लोग, स्टेप बाय स्टेप सारा किया है हमने। बस यहाँ पर दो ही चीज इंपॉर्टेंट था। पहला कि हमारा मेन प्लेट पे हमने किसको क्रिटिकल सेक्शन कैसे निकाला, हमने डायमंड बोल्टिंग था यहाँ पर, तो हमने क्या किया अलग अलग सेक्शन पे स्ट्रेंथ कैलकुलेट किया। सेकंड इंपॉर्टेंट था कि कवर प्लेट पर क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें हर सेक्शन पे जाने की जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है वो भी मैंने आपको बताया कि क्योंकि जब हम लोग 3 से 1 की तरफ बढ़ रहे थे तो हमारा स्ट्रेंथ बढ़ रहा था, क्योंकि हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया भी बढ़ रहा है, नेट सेक्शन एरिया, और हमारा VDB भी ऐड होता जा रहा है। ओके, देयरफॉर हम आगे नहीं बढ़ते हैं उसमें, सीधा सेक्शन 3 पे देख लेते हैं। ठीक है,